हमारा काम हो जाए, और जिस काम को करने से एक व्यक्ति को खुशी ना हो, एक परिवार को खुशी ना हो, बल्कि जिस काम के होने से पूरा शहर आनंदित हो जाए, खुश हो जाए। और वो काम करेगा कौन, ये भी भगवान आदिनाथ से पूछते थे। तो भगवान आदिनाथ ने कहा दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी का चातुर्मास जबलपुर में हो जाए तो पूरा शहर आनंदित हो जाएगा, और ये कृपा भी करेंगे। भगवान आदिनाथ ने क्या कहा, ये कृपा भी करेंगे तो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज करेंगे। तो जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों से सारे लोग अनुमोदना करना इस बात की कि अब तो मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी का श्रीफल आ गया। नगर के इष्ट देव भगवान आदिनाथ का बुलावा पूज्य महाराज श्री आपको आ गया है कि ये भक्त नहीं बुला रहे हैं, इन भक्तों के पूछे तो भगवान आदिनाथ आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शासनोदय तीर्थ अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और 2024 में भगवान आदिनाथ चाहते हैं कि आपका चातुर्मास संस्कार धानी जबलपुर में हो। तो हम सारे भक्त तो उनके प्रतिनिधि बनकर आपके चरणों में आकर के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी मत मानना, लेकिन भगवान आदिनाथ की मान लेना, मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी की मान लेना, और हम सब पर कृपा कर देना। हाँ, और मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी के संग के तो तीनों मुनिराज कह रहे थे कि वो निवेदन हम सबका भी उसमें समाहित करना। तीनों मुनिराजों की ये आग्रह है कि महाराज श्री आपका चातुर्मास जबलपुर में हो जाए। आज जबलपुर के विद्या सुधा शिवरार्थी संघ ने जो उत्साह हम सबके अंदर जगाया और संपूर्ण समाज के अंदर एक संदेशा दिया कि 2024 में हम सबका भाग्य जाग सकता है। एक बार विद्या सुधा शिवरार्थी संघ के लिए भी ताली जरूर बजा देना, जिनने हम सबको जागरूक किया, और आज पूरी समाज एकजुट होकर के पूज्य श्री से चातुर्मास के निवेदन का आग्रह लेकर के यहाँ आई है। और महाराज श्री हम ये आग्रह शब्द तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि जब भगवान आदिनाथ बुलाएंगे तो आप तो दौड़े दौड़े आएंगे। तो हम तो ये मान करके जा रहे हैं कि आपका आशीर्वाद आज मिलना है, और कल से चातुर्मास की जबलपुर में तैयारी चालू होने वाली है। और निवेदन भी जबलपुर का है, किसी कॉलोनी का नहीं है, क्योंकि जबलपुर आ गए तो आप कोई कॉलोनी छोड़ने वाले नहीं, ये भी हमें मालूम है। सारी कॉलोनियों का उद्धार आपके सानिध्य में होने वाला है। तो सबसे पहले हम सारे लोग एक काम करते हैं, पहले श्रीफल की बजाय पाद प्रक्षालन की इस क्रिया को हम व्यवस्थित रूप से संपन्न करते हैं। सारे श्रावकों से अभी करा लें, हो जाए। ये श्रीफल आप सबकी भावनाओं का श्रीफल है। हमारे पंचायत सभा के पूर्व अध्यक्ष सत्यन जी जुग्गू साहेब, कृपया आप भी उपस्थित हो जाएं श्रीफल के लिए, और सभी लोग पूज्य श्री के चरणों में नमन करेंगे। इस क्रम के बाद निमंत्रित कर रहा हूं श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर संगम कॉलोनी के पदाधिकारियों को। संगठन है ये श्रीफल लेकर के उपस्थित है, श्रीफल समर्पित कर रहा है, और विद्या सुधा शिवरार्थी संघ लगातार निरंतर वहां पर अनंत उपकार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परवेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। आज प्रातःकाल प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि दुनिया में व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आलम्बन लेना पड़ता है। बिना आलम्बन के कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। लेकिन कभी आलम्बन लेना पड़ता है, कभी आलम्बन देना पड़ता है। एक पक्षी आलम्बन लेने वाला व्यक्ति
आलम्बन मिल तो जाता है, लेकिन आलम्बन की सिद्धि नहीं होती। आलम्बन देने वाला व्यक्ति आलम्बन दे तो देता है, लेकिन उसके आलम्बन की उसको सिद्धि नहीं होती। जो दूसरे को आलम्बन दे रहा है उसे जरूर यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति भी किसी का आलम्बन ले रहा है या नहीं। और जब कोई आलम्बन लेने की बात आती है तो हमें इस बात पर बहुत विचार करना चाहिए। और जब देने की बात आए तब भी ये विचार करना चाहिए कि हमें किसी का आलम्बन है कि नहीं। क्योंकि जिसको तुम आलम्बन देने जा रहे हो वह व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, और नीचे खड़ा होने वाले व्यक्ति ऊपर वाले को जल्दी नीचे खींच लेता है। आलम्बन जिसको दिया जा रहा है उसको देने के पहले अपने आलम्बन को मजबूत पकड़ लेना, क्योंकि नीचे वाला सीधा खींचेगा एक झटके में। आलम्बन जब लेना पड़ता है तो जरूर सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि आलम्बन बिना आलम्बन के हमारे ऊपर ही आकर के गिर पड़े। वो भी किसी का आलम्बन लिए बैठा है। ऐसी ये चैन जो श्रृंखला है इस दुनिया में, उसी का परिणाम है कि आज दुनिया में धर्म ने अवतार लिया। धर्म जैसी वस्तु दुनिया में जरूरत नहीं थी, कि दुनिया धर्म से नहीं चलती, दुनिया पाप से चलती है। दुनिया जो चलती है वो बुराइयों से चलती है, लेकिन बुराइयों को साथ दुनिया जी नहीं सकती। दुनिया जब भी चलेगी बुराई से चलेगी, लेकिन बुराई से जीने वाला व्यक्ति जिंदगी भर जी नहीं सकता। भले उसे बुराई अच्छी लगती हो, लेकिन बुराई से व्यक्ति एक ना एक दिन अपने जीवन को उदासीन मान लेगा, वो थक जाएगा। बुराई एक ऐसी मिठाई है जो कुछ दिन ही खाने में अच्छी लगती है, और 2-3 दिन यदि रेगुलर मिठाई खिला दी जाए तो वह मिठाई देख के उल्टी करने लग जाता है, क्योंकि वो बुराई है। लेकिन बुराई मिठाई के समान अच्छी लगती है। इसलिए शास्त्रों में संसार को विष मिश्रित पकवान कहा। बुराई है, विष मिला है, लेकिन है वो पकवान। संसार की हर बुराई व्यक्ति को अच्छी लगती है, तभी वो बुराई दुनिया में जिंदा है। बुराइयां क्यों नहीं मर पा रही हैं? क्योंकि बुराई मिठाई के समान अच्छी लगती है। हर व्यक्ति बुराई को मारना चाहता है कि बुराइयां मर जाएं, लेकिन नहीं मर पा रहे। सारी दुनिया से पूछो कि भाई जितनी बुराइयां हैं वे संसार में बुराइयां रहना चाहिए या नहीं, तो क्या आपका मत क्या है? नहीं रहना चाहिए। फिर ये बुराइयां जिंदा क्यों हैं? सहारा कौन दे रहा है इन बुराइयों को? सहारा हम और आप दे रहे हैं। बुराई कभी अकेले जिंदा रह नहीं सकती। बुराई को कोई ना कोई सहारा दे रहा है, कोई ना कोई संबल दे रहा है। जब बुराई है तो उसको संबल कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? उसका मूल कारण है कि हर बुराई मिठाई के समान अच्छी लगती है। पता है कि शराब बुरी चीज है,
हाँ? एक व्यक्ति की बहुत तेजी से गर्दन हिली है, समझ गए होंगे, नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बुराई को बुराई कौन नहीं जानेगा, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन पता नहीं वो बुराई जीवन में कब प्रवेश कर जाती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि इतनी गंदी चीज हमारी जिंदगी में प्रवेश कब कर गई, कैसे कर गई, वो खुद नहीं सोच पाता। अपन क्रोध को बुरा मानते हैं, लेकिन पता नहीं कब क्रोध आ जाता है। उससे पूछो भाई तुम्हें इतना गुस्सा करना चाहिए, बोले नहीं करना चाहिए, फिर क्यों कर लिया, बोले यार पता नहीं क्यों। आगे हर बुराई जिंदगी में ऐसी ही है, हर व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, हर व्यक्ति बुराई को जान रहा है, लेकिन उस बुराई को जीवन से अलग नहीं कर पा रहा है। और उस बुराई को अलग करने के लिए ही हमारे यहाँ धर्म और धर्मात्माओं की उत्पत्ति हुई। आप क्यों चाहते हैं धर्मात्मा को, क्यों चाहते हैं साधु को, क्या मतलब पड़ा है? आपके मैं किसी काम में आने वाला नहीं हूं, किसी भी काम में आने वाला नहीं हूं। जो जो तुम्हारी जिंदगी में है, मैं उन सब के किसी काम में आने वाला नहीं हूं। लेकिन तुम फिर भी चाह रहे हो, बल्कि मेरे जैसा साधु तो तुम जो जो चाहते हो उन सबको बिल्कुल विरोधी हो। मेरे पहुंचते ही तुम्हें धन बहुत प्यारा है, मेरे पहुंचते ही खर्च बढ़ जाता है धन का। तुम्हें मालूम है चतुर्मास कितनों पे पहुंचता है, उसके बावजूद भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। और मैं कितनी खरी सुनाता हूं यह भी तुम्हें मालूम है। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने कहा भाई मैं इतना कठोर बोलता हूं, गलत बोलता हूं, फिर भी लोग तुम सुनते क्यों हो? सब प्रस्ताव पास कर लो कि महाराज के पास आज के बाद भारत का जबलपुर का कोई जैनी नहीं जाएगा। एक बार तुम्हारे जबलपुर की घटना है, एक सज्जन ने आके मुझसे कहा, बोले महाराज जी आप प्रश्न में बहुत कठोर बोल देते हो, कभी कभी आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, तार्किक हैं, आगमक हैं, सब कुछ सही है। खूब प्रशंसा की उसने। जैसे कोई व्यक्ति कहे ये खीर बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, इतनी बढ़िया महाराज खीर है, सब काजू है, किशमिश है, मीठा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ऐसे उसने पहले खूब प्रशंसा की मेरी। महाराज ऐसे प्रवचन मैंने कभी नहीं सुने, बहुत गजब के प्रवचन, आगम से सहमत है, सब कुछ सहमत है। लेकिन मैं चेत गया, नहीं, लेकिन अब ये छिपकुली की पूछ कर आएगा। मतलब खीर बहुत सब कुछ अच्छी है, लेकिन उसमें एक छिपकुली की, तो मैंने कहा लेकिन बोले महाराज जी आप कभी कभी आप एक आध बात कितना कठोर बोल देते हैं कि बस उससे सारे लोग तिलमिला जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है, यदि एक आध वाक्य की बात है तो मैं उसको संभाल लूंगा। मैंने 8 दिन तक इतना मीठा बोला, जबलपुर की घटना है, चतुर्मास की, इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला, इतना मीठा बोला कि वो 8वें दिन आ गया। बोले महाराज जी प्रवचन में मजा नहीं आ रहा है। मैंने कि भाई आप क्या बात है, अब तो बहुत मीठा बोल रहा हूं। बोले महाराज समझ में आ गई, मीठा अच्छा तो लगता है, लेकिन ज्यादा देर मीठा मीठा खाओ तो फिर आप तो अपनी शैली वही अपनाइए, मजा तो उसी में है। मेरे दुश्मन सबसे ज्यादा मेरे से चिढ़ते हैं, और संसार में सबसे ज्यादा प्रवचन मेरे दुश्मन ही सुनते हैं।
आप देखना सब उनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने पूछा क्यों सुनते हो भाई? और मैं प्रवचन में पहले ही कह देता हूँ कि भाई मैं जितने प्रवचन सुना रहा हूँ, जितने समाधान कर रहा हूँ, मैं अपने भक्तों को सुना रहा हूँ, क्योंकि ये प्रवचन, ये जिज्ञासा समाधान मेरे पसीने की कमाई है। तुम बताओ, आप अपने पसीने की कमाई किसको दे के जाते, किसको देते हो? कि पड़ोसी को? आप अपनी पसीने की कमाई अपने बेटे को देते हो, तो मैं अपनी पसीने की कमाई अपने भक्तों को देते हैं। इसलिए मैं बार बार कह देता हूं प्रश्न में, कृपया करके मेरी ये पसीने की कमाई मेरे भक्त के अलावा कोई न सुने। लेकिन आदत तो उल्टी है ना, जिस पे पाबंदी लगा दो उल्टा सुनते हैं। तब उनसे कहा कि मैंने कि अब क्या बात है? बोले नहीं, बात तो वही सही है। ये बुराइयां ये मीठे बोलने से नहीं जाएंगी। ये बुराइयों की बीमारी जब तक कड़वी दवाई नहीं दोगे जाने वाली नहीं है। तो इसी स्थिति को देख करके फिर क्यों पड़ते हो पीछे? धर्म के पास, जैन धर्म के पास कुछ देने को है ही नहीं, गुरुओं से पास कुछ मिलने वाला है ही नहीं। लेकिन बस एक विश्वास है, जो बुराई आपकी जिंदगी में मिठाई के समान प्रवेश कर गई है, उसे कोई छुड़ा सकता है तो कोई साधु ही छुड़ा सकता है, कोई अच्छा निमित्त ही छुड़ा सकता है। उसी बात की जानकारी के लिए हर समाज वाले साधुओं को ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये कोई साधारण संबंध नहीं है। जैसे आप जिंदगी चलाने के लिए साधु को खोजते हैं, शादी करते हैं और कुंडली मिलाते हैं, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में चलने के लिए भी गुरुओं से कुंडली मिलाई जाती है। अब जबलपुर वालों की कुंडली मेरे से मिलती है, मैं करूं क्या? लेकिन चिंता मत करना, चिंता मत करना, मेरी कुंडली में एक ऐसा ग्रह बैठा है कि भारत का हर नगर मेरी कुंडली मिला लेता है। अभी सागर वाले आए थे 20 बजे लेकर, मैंने क्यों भाई क्या बात है? तो बोले कुंडली तो आपसे ही मिलेगी। राजस्थान गया तो वहां भी मैंने कहा भाई तुम तो मारवाड़ी हो, मारवाड़ियों की किसी से कुंडली मिलती ही नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने मिलाई तो 36 गुण मिल गए। तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जब एक इतनी करुणा और एक आत्मीयता से भर जाता है, फिर वह कठोर वचन भी बोलता है तो उसको हितकारी लगते हैं। एक जागना चाहिए आत्मीयता, तुम मेरे कोई हो, मैं तुम्हारा कोई हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु का एक लक्षण बताया, मैं शिष्य का गुरु हूं, यह गुरु को जानना जरूरी नहीं है। गुरु को यह जानना जरूरी है कि यह मेरा शिष्य है। गुरु यह जाने कि मैं इसका गुरु हूं, वो गुरु कभी न्याय नहीं कर पाएगा, वो कभी शिष्य को नहीं जीत पाएगा, वो शिष्य को कभी भी समर्पण नहीं ले पाएगा। गुरु को कभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि मैं इसका गुरु हूं, कभी नहीं सोचना चाहिए, विचार ही नहीं करना। भगवान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका भगवान हूं। माँ बाप को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका बाप हूं। जब जब बेटे पिता को ये भाव आएगा मैं इसका बाप हूं,
थप्पड़ मारने का भाव आएगा, और जब जब ये भाव आएगा, ये मेरा बेटा है, आशीर्वाद देने का भाव आएगा। आचार्य सोमदेव ने नीति वाक्यार्थ में ये बात उन्होंने कही कि घर के राजा को ये नहीं सोचना चाहिए, राज्य के राजा को, कि मैं इस राज्य का राजा हूं। जब जब राजा को ये बात ध्यान में आएगी कि मैं राजा हूं, उसे अहंकार आएगा, जनता को पैर की जूती समझेगा, जनता का शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, क्योंकि वो उसके मन में क्या आ गया, मैं राजा हूं। और राजापने की अनुभूति यदि राजा को हो जाए, वो प्रजा का साथ कभी न्याय नहीं कर सकता, प्रजा का शोषण कर देगा, अत्याचार करेगा, प्रजा की सुनेगा नहीं, पैरों से रौंद देगा। क्योंकि राजा को अनुभव में क्या आ रहा है, मैं, और राजा को क्या अनुभव में आएगा, मैं राजा हूं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मेरी प्रजा है, ये अनुभव में आना चाहिए। इसका संबंध मेरे से है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मेरा संबंध प्रजा से है। प्रजा मुझे राजा मानती है या नहीं मानती, महत्वपूर्ण नहीं है। प्रजा मेरे से संबंध रखती है या नहीं रखती, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, मैं प्रजा से संबंध रखता हूं, ये प्रजा मेरी है। जैसे ये शब्द राजा की अनुभूति में आएगा, राजा इतना वात्सल बरसाएगा, इतनी छाया देगा कि स्वयं में धूप में खड़े होकर के सारी प्रजा को छाया के अंदर ले लेगा। क्योंकि उसके मन में क्या राग जाग गया, रिपीट करता हूं, यह मेरी, ये नहीं जाएगा कि मैं इनका राजा हूं। मैं इनका राजा हूं तो तुम्हें धूप में धक्का दे करके वो छाया में सिंहासन लगा के सो जाएगा, क्योंकि मैं, तुम बाहर चलो, तुम बाहर चलो, मैं राजा हूं। और ये भाव जाग गया कि ये मेरी प्रजा है, तो स्वयं धूप में खड़ा हो जाएगा और सारी प्रजा को छाया में खड़ा कर देगा। क्योंकि ये संबंध हमें जोड़ना है, संबंध से जुड़ना नहीं है। प्रजा मुझे संबंध जोड़ती है कि नहीं, सोमदेव कहते हैं। इसी प्रकार पिता को ये नहीं सोचना है कि ये बेटा मुझे पिता मानता है कि नहीं, उसी का परिणाम है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो मानती नहीं कि मैं माँ हूं, वो तो सदा यही मानती है मेरा बेटा है। सच्ची माँ को कभी मातृत्व की अनुभूति नहीं होती है, उसके अनुभव में कभी नहीं आता कि मैं माँ हूं, उसके अनुभव में सदा आता है कि ये मेरा बेटा है। गाय का उदाहरण दिया जाता है, गौवश्य प्रीति सम। क्यों दिया जाता है? गाय को अपनी जिंदगी में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मेरा बेटे का कर्तव्य है मेरी सेवा करना। मोटिवेशन, माँ को माँ बनने का भाव आएगा कि मैं माँ हूं, तो उसको भाव क्या जागेगा, ये बेटा मेरे काम में आएगा, ये बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। ये भाव किसको आता है, किसको आता है, माँ को। ये भाव माँ को आता है, ये भाव पिता को आता है कि ये बेटा मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे सुख दुख में काम आएगा। ये परिणाम माता पिता को आता है। बस यहीं से सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। लेकिन गाय को कभी ये भाव नहीं आता कि मैं माँ हूँ, ये बेटा मेरे कभी काम आएगा बुढ़ापे में। इसलिए तुम्हारा उदाहरण नहीं दिया, आचार्यों ने तुम्हारा उदाहरण नहीं दिया।
मनुष्य के माँ बेटे के समान नहीं कहा, क्योंकि मनुष्य की माँ बेटे माँ बनकर के जीते। मैं माँ हूं, ऐसी अनुभूति हर माँ को होती है मनुष्य में, मैं माँ हूं। और मैंने बता दिया, जब जब तुम्हें माँ की अनुभूति होगी तुम बेटे को अपना उपयोग में मानोगे, बेटा मेरे किस काम का है। मनुष्यों की माँ का एक लक्षण है। लेकिन एक त्रियंचनी होती है जिसको कभी माँ की अनुभूति नहीं होती कि मैं माँ हूं, उसको एक ही अनुभूति होती है, ये मेरा बेटा है, बस मुझे इसके लिए मरना है। प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगेंद्रम ना भेति किम निज सो। मान की अनुभूति नहीं हो रही उसको हो रही बस मैं इसकी माँ हूं, ये अनुभूति नहीं हुई। क्या अनुभूति हुई? ये मेरा बेटा है, बस। ये अनुभूति जिस व्यक्ति को हो जाती है वह व्यक्ति उस बेटे को बचाने के लिए अपने प्राण देगी। प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम, मर जाएगी। माँ नहीं है वो माँ मानती नहीं कि मैं माँ हूं, वो तो एक ही बात मानती है, ये मेरा बेटा है। ये संबंध यदि हमारी जिंदगी में आ जाए, और यही आप ले लीजिए भगवान के संबंध में, यही ले लीजिए गुरु के संबंध में। गुरु वह नहीं है जो अपने आप को गुरु मानते हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। ये अनुभूति जिस समय गुरु में आ जाएगी, गुरुत्व खत्म हो जाएगा, शोषण चालू हो जाएगा, हुकूमत चालू हो जाएगी, अत्याचार चालू हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच्चे गुरु में कभी भी ये भाव नहीं आता मैं गुरु हूं, बस एक ही भाव आता है, ये मेरा शिष्य है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप भी कुछ हो के नहीं मुझे पता नहीं मैं क्या हूं, मुझे इतना मालूम है कि ये मेरा शिष्य है। और जैसे ही ये परिणाम गुरु के अंदर आता है, उसी समय शिष्य के अंदर अनुभूति आती है, मुझे पता नहीं, अब तुम्हारी कहानी सुन लो। ये तो हुई हमारे बड़ों की कहानी है, ये तो हुई कैसे संबंध बनते हैं, कैसे आकर्षण बनता है, क्यों अपन चले आते हैं महाराजों के पास, क्यों माता पिताओं के पीछे दौड़ते हैं, क्यों मंदिरों में जाते हैं। ये हुई हमने भगवान के पक्ष में बड़ों का पक्ष कहा। अब आपकी सिद्धि बता रहा हूं, आपकी सिद्धि बता दो। राजा को सिद्ध करना है, राजा की मेहरबानी चाहिए। तो प्रजा को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं प्रजा हूं। यदि प्रजा के मन में ये भाव आ जाए कि मैं प्रजा हूं, वो राजा को जिंदगी भर गालियां देगी प्रजा, क्योंकि प्रजा की इच्छाएं कभी पूरी, हमेशा वो प्रजा राजा को सकेगा बहुत बुरा राजा है, कोई ना कोई कोस रहा होगा, क्योंकि राजा सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। तो सोमदेव कहते हैं कि प्रजा को ये नहीं सोचना है कि मैं प्रजा हूं, बस वो इतना जानती है ये मेरा राजा है, मैं प्रजा हूं नहीं, ये मेरा राजा है। बेटे को ये नहीं सोचना है कि मैं बेटा हूं। जैसे बेटे के मन में ये भाव आ जाए कि मैं बेटा हूं, वो बाप को एक दिन गाली देगा, बाप को कोसेगा, बाप से उसका झगड़ा होगा, वो एक दिन बाप से अलग हो जाएगा। जितने ये बेटे बाप से अलग होते हैं इसलिए होते हैं कि इनके अनुभव में आ जाता है कि मैं इनका बेटा हूं। और बेटा हो कि नहीं, लेकिन अनुभव में नहीं आना, ज्ञान में नहीं लाना। मैं बेटा हूं जैसे ये भाव आएगा, तुम्हें माँ बाप के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे
और बेटे का भाव क्या होता है? माँ बाप मेरी हर इच्छा पूरी करें। और माँ बाप बेटे की इच्छा पूरी कर नहीं सकते। और जो माँ बाप बेटे की इच्छा पूरी करें वो माँ बाप नहीं हैं, वो धृतराज हैं। माँ बाप की इच्छा पूरी कर नहीं सकते वो, और माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो बेटा खुश हो नहीं सकता। बेटा खुश होता, बेटा वही है कि माँ बाप हमारी इच्छाएं पूरी करें, और माँ बाप इच्छाएं पूरी करते हैं तो उन्हें धृतराज बनना पड़ेगा। जो जो अपने बेटों की इच्छाएं पूरी करते हैं उनकी दुर्दशा धृतराज के समान होती है। धृतराज ने दुर्योधन की हर इच्छा पूरी की नहीं तो क्या हाल हुआ? क्योंकि वो अपने आप को बेटा मानता था। जब भी धृतराज से बोलता था मैं तुम्हारा, तो मेरे बाप हो, ये नहीं बोलता था। क्या बोलता था? मैं तुम्हारा बेटा हूं। गुरु के सामने बोलता था मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ताजश्री के सामने बोला था कि मैं आपका वत्स हूं। आपका क्या कर्तव्य? उसको अनुभूति मैं की होती थी। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये अनुभूति होती थी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब भी अपने सामने बड़े हों, मैं कौन हूं ये अनुभूति नहीं होना चाहिए, जो सामने है वो कौन है। यदि तुम्हें ये अनुभूति हो गई कि ये मैं बेटा हूं, ये अनुभूति नहीं, क्या अनुभूति हो जाए? ये मेरे, आपको पैर छूने का भाव हो जाएगा। जिन लोगों में आज प्रातःकाल भी इसका थोड़ा संकेत दिया था, जिन लोगों की माता पिता से नहीं बन रही हो, जो अलग हो चुके हों, अलग होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आज जबलपुर के वालों के पुण्य के प्रताप से एक मंत्र दे रहा हूं, वो लेके जाओ। वह यही मंत्र है कि जब भी पिता आए तुम अपने आप को बेटा मत मानना कि मैं बेटा हूं, इतना ही मानना ये मेरे, बस मैं बेटा हूं, ये मत मानना ये मेरी माँ है। आप ये अनुभूति 6 महीने कर लीजिए, गारंटी मेरी है। जो बेटे बाप अलग हो गए हैं वे एक साथ सामान रखते हुए पाए जाएंगे। ये हुई तुम्हारी सांसारिक स्थितियों पर 2 उदाहरण दिए, राजा का और अब धर्म के क्षेत्र में आइए। जब तुम मंदिर में आओ तो ये मत मानो कि मैं भक्त हूं। भक्त मानोगे तो भिखारी बनोगे, भिकमंगा मनोगे, मिले हम आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। क्या करोगे? भक्त है, क्योंकि भक्त सदा दुखी होता है, भक्त सदा परेशान होता है, भक्त असमर्थ होता है। भक्त क्या होता है? असमर्थ होता है। सदा भक्त असमर्थ है ही। अपन सब असमर्थ हैं, अपन सब दुखी होते, परेशानियां। बोलो दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कोई ना कोई परेशानी ना? परेशानी नहीं होगी तो डर होगा कल ना आ जाए। तो अपन तो सदा परेशानियों से घिरे रहेंगे। और हमें अनुभूति हो जाए कि मैं भक्त हूं, हमें भगवान को देख के रोना आ जाएगा, क्योंकि मैं भक्त की अनुभूति हो गई। डॉक्टर को देख के मरीज को ये अनुभूति हो जाए कि मैं मरीज हूं, तो जो अभी शांत पड़ा था ना मरीज, डॉक्टर के आते ही उसका आवाज निकल, ओ अरे वो क्या, अभी तो शांत पड़ा था। ऐसी हमारी दशा होती है, क्योंकि हमने मंदिर में जाते ही अपने आप को भक्त माना, मैं भक्त हूं। और भक्त सदा भूखा होता है, और भूखा व्यक्ति कभी भूखे भजन ना करके देखना महानुभाव। मंदिर में जाते ही ये मत मानना कि मैं कौन हूं, बस सामने देख लेना जो सामने बैठा है वो कौन है, वो कौन है।
जल्दी बोलो। जैसे भगवान की अनुभूति होगी, भगवान सदा पूर्ण होता है, भगवान सदा सुखी होता है, भगवान सदा समर्थ होता है। तुम्हारे अंदर आनंद की अनुभूति आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें अनुभव में आ गया सामने भगवान है। तो कितने भी रोके जाओगे, सामने जाते कहोगे आओ भाग्य मेरो। सुदामा की कला यही तो थी। सुदामा वहां पहुंचते ही ये भूल गया कि मैं कौन हूं। गरीब बन के गया था, दुखी बन के गया था, गरीब बन के गया था, दुखी बन के गया था, लेकिन कृष्ण के सामने भूल गया कि मैं कौन हूं। उसके अनुभव में आया मेरा कन्हैया कौन है। मेरा कन्हैया द्वारकाधीश है, नारायण है, त्रिखंडाधिपति है, 32,000। उनके वैभव में ऐसा डूबा, ऐसा डूबा कि मैं एक दुखी आदमी हूँ, मैं एक असमर्थ आदमी हूँ। 7 दिन में उसको एक दिन भी याद नहीं आई, क्योंकि उसके अनुभव में क्या आ गया। ऐसा ही जब शिष्य गुरु के सामने पहुंचे तो उसको ये अनुभव में नहीं आना चाहिए कि मैं शिष्य हूँ, मैं शिष्य हूँ। जुगू भाई कहाँ है? हाँ, उन्होंने कभी कहा होगा, मैंने भी चूक सकता हूँ कि मैं आचार्य विद्यासागर का चेला हूँ। आज मैं सुधार करता हूँ कि आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे गुरु हैं। अब तुम भी सुधार कर लेना, क्योंकि तुम्हें अनुभूति हुई कि मैं शिष्य हूं। तो शिष्य तो हमेशा अधूरा होता है, शिष्य तो सदा अधूरा होता है, शिष्य तो सदा अतृप्त होता है, शिष्य तो सदा अज्ञानी होता है। और उस शिष्यत्व में जब अनुभूति आएगी तो हम दर्शन करते हुए भी, गुरु के पास होते हुए भी हमें अनुभूति अधूरेपन की होगी, अतृप्तपने की होगी, हमें अपनी कमजोरी की अनुभूति होगी। और हमें आनंद की अनुभूति लेना है तो हमें अनुभव में आना चाहिए, गुरु के सामने आते ही मैं शिष्य हूँ ये अनुभूति नहीं, ये मेरा कौन है। और गुरु पूर्ण होता है, गुरु ज्ञानी होता है, गुणी समर्थ होता है, और गुरु की अनुभूति होते ही हमारा आनंद फूट पड़ता है। हमने सदा अपने आप को एक असमर्थ के रूप में प्रस्तुत किया समर्थवान के सामने। वैसे तो असमर्थ हैं ही अपन, लेकिन समर्थवान के सामने हमें क्या महसूस करना है, वो कैसा है, भगवान कैसे हैं तुम्हारे। समंत व्रत महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार्य लिखा, लेकिन ये नहीं कहा कि हे श्रावक तुम कैसे हो, तुम्हारी आत्मा कैसी है, तुम्हारे कारनामे कैसे हैं, तुम्हारी दैनंदिनी कैसी है, तुम 24 घंटे क्या करते हो। एक श्रावक गुरु के पास गया तो गुरु ने ये नहीं पूछा समंत व्रत महाराज ने कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी आदत क्या है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारी बोली कैसी है, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, कुछ नहीं पूछा। तुरंत सिखाने बैठ गए तुम्हारा भगवान कैसा है। अरे भाई, मैं अपना कल्याण करने आऊं तो पूछो ना कि तुम कैसे हो, नहीं तुम्हारा भगवान कैसा है। रत्नकंड श्रावकाचार्य में श्रावक का स्वरूप न बता करके उन्होंने कहा तुम्हारा भगवान कैसा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। समंत भद्र महाराज जैसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा गुरु कैसा है।
तुम कैसे हो ये नहीं पूछा, तुम्हारा शास्त्र कैसा है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। गजब कीजिए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, काला है, गोरा है, गंदा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा तुम्हारा दर्पण कैसा है, दर्पण कैसा है। यदि दर्पण काला है तो चेहरा कितना भी साफ हो कोई मतलब नहीं है, और चेहरा कितना भी काला हो और दर्पण स्वच्छ हो तो समझ लेना एक ना एक दिन वह चेहरा भी स्वच्छ हो जाएगा। ये कला थी। तो आप लोगों को मैं इतना ही पूछ रहा हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम कैसे हो जबलपुर वालों का मुझे मालूम, बहुत अच्छी तरह मालूम, बताने की चेष्टा मत करना। अनंत चौदस को भी रात के 12 बजे अनंत चौदस खत्म हो जाती थी जबलपुर। वो है, उपवास भी करेंगे तो तारीख टू तारीख है ना। 13 के ठीक 12:01 पर 14 चालू है ना। 12 बजे 1 के पहले मिनट के पहले जम के खचाखच चल रहा है। और दूसरे दिन 14 के रात के 12:01 पर 14 खत्म। और अनंत 14 का उपवास वाला कहां पहुंच गया। ये रिकॉर्ड भी जबलपुर का रहा है। संसार में पहला नगर था जहां 14 रात के 12 बजे खत्म होती है। सभी जगह क्या होता है, सूर्य उदय होते ही 14 शुरू होती है और दूसरे दिन, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं। तो तुम कैसे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं। बस तुम अपनी जिंदगी में एक पहचान लो, तुम कैसे हो। यदि न पहचान पाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी है तुम न पहचान पाओ, तुम जिंदगी में अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो न पहचान पाओ, तो मरने के पहले एक जरूर पहचान लेना, तुम्हारा भगवान कैसा है। बोलो, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है बोलो ना, अनुभव में लाओ। तुम्हारी अनुभूति गायब कर दो, तुम पापी हो, तुम रागी हो, तुम द्वेषी हो, तुम क्या हो, हम कुछ भी नहीं पूछ रहे। उसको अनुभव से निकाल दो, बस एक अनुभूति लाओ, मैं क्या हूं मुझे पता नहीं है, मेरा भगवान 100% का है, ये मेरे अनुभव में है। सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं महानुभाव, सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं। सम्यक दर्शन का अर्थ है नहीं कि अपनी औकात पहचानना, सम्यक दर्शन का अर्थ है नहीं कि अपनी गिरेबान पहचानना, सम्यक दर्शन का अर्थ है नहीं कि मैं कैसा हूं, अच्छा हूं बुरा। सम्यक दर्शन का इतना ही अर्थ है कि उसने शमशान उसके अनुभव में आ रहा है मेरा भगवान। बस अब भगवान मत बदलना। तुम्हारा शास्त्र कैसा है, तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, चोखा है कि खोटा है। बस अंत में और बता दो, तुम्हारा गुरु कैसा है। मुंह देखी मत बोलना, अनुभव में लाओ, अनुभव में लाओ। आत्मा की पर्याय बनाओ गुरु को, आत्मा की पर्याय बनाओ भगवान को, आत्मा की पर्याय बनाओ नमोकार मंत्र को। आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। नमोकार मंत्र है अभी भगवान की पर्याय है। भगवान है वो है भगवान की पर्याय। भगवान मेरी आत्मा की पर्याय बन जाए, भगवान मेरे अनुभव में आ जाए और मैं भूल जाऊं कि मैं भक्त हूं, मुझसे बस एक ही अनुभूति आए, ये मेरा अनुभूति में आ जाए एक कि मैं श्रावक हूं, कुछ नहीं, ये मेरा गुरु है। और वो गुरु का स्वरूप अपनी अनुभूति में आ जाता है। बस यही अनुभूति
का परिणाम निकलता है कि संसार में गुरुओं की जरूरत है, समाज में साधुओं की जरूरत है। इसलिए नहीं कि तुम श्रावक हो, इसलिए नहीं कि तुम श्रावक हो, इसलिए नहीं कि तुम गंदे हो, इसलिए नहीं कि तुम रागी देशी हो, इसलिए कि साधु पवित्र है। गंधोदक इसलिए महान नहीं है कि वे तुम कैसे हो, गंधोदक इसलिए महान है कि वो पवित्र है। वो पवित्र है इसलिए हमारी गंदगी साफ करता है। हम तो गंदे हैं ही। और उसी के परिणाम में यही सोच रहा हूं, मुझे लेने के लिए मैं तो बस में चलते ही नहीं हूं। वो लोग कहते तुम्हारा 21 बसें आई, तो मैंने कहा मैंने गिनी तो नहीं है, जो तुमने कही वो मान लेता हूँ। यदि तुम कई बार मंच संचालक लोग, अभी आलमत कहेगा मेरी बारी आ गई, कई बार कहोगे नहीं साहब इतनी आई बस 1008 आई, कह दो कोई बात नहीं चलेगी। एक बार फिर मैं पूछूंगा कितने लोग आए, कितनी आई? महाराज 1008 बसें आई है, मालूम है आपको? कह दो कि मैं पक्का है बसें गिनने नहीं जाऊंगा। जाऊंगा क्या? मेरी मर्यादा के खिलाफ है, नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मैं सभा में बैठोगे तो कहोगे 1000 तो लोग ही हैं, तो फिर मैं कहूंगा अरे ये जबलपुर है लाड साहब, यहां एक बस में एक आता है। तो अरे लाड साहब है साहब, स्टैंडर्ड मेंटेन है, आप समझो महाराज। आपको वो मालूम है जो एक 50 सीटर में 100 बैठ के जाते हैं। एक 50 सीटर में 100 लोग बैठ के जाए, 5 सीटर में 10 लोग बैठ के जाए, ये किसकी निशानी है? गरीबी की निशानी है। और जबलपुर तो स्टैंडर्ड मेंटेन है, एक बस में एक व्यक्ति आए। मैं तो पदयात्री हूं, और पदयात्री के लिए पदयात्री ही चाहिए पड़ते हैं, बसों की इतनी जरूरत नहीं होती। बसें तो इसलिए होती हैं कि कम से कम अपनी भावना को प्रकट कर सके। चतुर्मास तो कहीं ना कहीं होना ही है। अब लेकिन हाँ, सागर में भी कहीं ना कहीं तो होना ही है। लेकिन आपको मालूम तो है ही, जबलपुर में आपसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा, लेकिन चतुर्मास तो कहीं ना कहीं करता ही हूं। पूज्य गुरुदेव जब थे तब चतुर्मास की कभी हमने कभी विचार नहीं किया, निश्चिंत रहते थे। लेकिन अब गुरुदेव तो नहीं हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया तो हैं। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज नहीं हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया समय सागर तो सहमति तो हमें उनसे, क्योंकि हमारा संघ अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहना चाहिए। और हमारे संघ की अखंडता तो आपने 16 तारीख को कुंडलपुर में देखी होगी। सारे भारत में ऐसी मिसाल, पूरा अखंड था हमारा संघ। और कई लोग इसमें तोड़ने का प्रयास करते हैं, कई लोग इसको बिफोर टाइम करते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये सब उनकी कल्पनाएं हैं, सब उनकी कल्पनाएं हैं। मात अंतरंग की जो चीज होती है वो तो है ही। इसलिए अब हमारे बड़े भैया की और हमारी दोनों की सहमति जहां बन जाएगी वहां चतुर्मास हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है।
चतुर्मास हर साल होता है, लेकिन मत खाओ रूखा। चतुर्मास का पुण्य तो तुम्हें आज ही मिल गया जब तुम जबलपुर से चले थे। बीज तो उसी दिन बो दिया जाता है। बीज जब बोते हो दिखता नहीं है। बीज तो उसी दिन बो देते हो जिस दिन मन बनाते हो। हमारे शास्त्रों में आया, मंदिर जाने का मन बनते ही व्यक्ति को पुण्य की स्थिति बन जाती है। तुमने चतुर्मास का पुण्य, एक बार पूज्य गुरुदेव से एक बात कही थी हम लोगों ने कि महाराज जी आप चतुर्मास की पहले घोषणा क्यों नहीं कर देते? इतने लोग परेशान होते हैं, ये आ रहे हैं बसें भर के, वो आ रहे हैं बसें भर के, और चारों तरफ से आ रहे हैं। आप 2 महीने पहले से घोषणा कर दो, फलाने का चतुर्मास वहाँ, फलाने का वहाँ और आपका वहाँ। बोलो कितना अच्छा रहेगा? आप सब बोलो, क्योंकि आप यही चाहे थे, अभी भी यही कह रहे थे। आप तो महाराज घोषणा कर ही दो आज। बिल्कुल, आप तो तुम्हारे कैलाश जी बोले थे ना, आप तो कर ही दो, हम तो चतुर्मास की निमंत्रण देने नहीं आए, हम तो, वो अमित भी बोल रहा था यही था, कर ही दो। तो हम भी तुम्हारी पक्ष में थे पहले कि आचार्य जी को ये घोषणा करना चाहिए, और अभी आप सबको अच्छा लग रहा है कि घोषणा कर दीजिए। हमने कहा आचार्य जी हमने की घोषणा करके झगड़े डंडे खत्म, सब निश्चिंत हो जाएं, जहां जाना है वहां तैयारी चालू हो जाए। क्यों भाई? आप तो महाराज बोलो जैसे अब कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको कहीं जाना ही नहीं, आपको तो बस जबलपुर चलना है, और आप आज बोल दो जिससे तैयारी वहां चालू हो जाए। मुझे मालूम है तैयारी तो उतने ही दिन में होती है जितने दिन में होना है। पहले से कभी कोई तैयारियां होती, इतना और हो जाएगा कि आज पता चलते ही तुम चद्दर टांग के सो और जाओगे। ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब कोई चिंता की बात नहीं है। ये हानि होगी कि तुम्हें चद्दर साड़ के बढ़िया व्यवस्थाएं तो जब ही होंगी जब हम वहां पहुंच जाएंगे, तभी होती है। तो मैंने कहा आचार्य जी क्या बात है? तो आचार्य ने कहा देखो बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंद होगा, बहुत बड़े पाप कर्म का बंद होगा यदि मैं घोषणा कर दूं। मुझे भी लगता है घोषणा करना चाहिए, लेकिन जब मैंने सोचा कि इतना बड़ा पाप कर्म कमाऊं चातुर्मास की घोषणा करके, तो बोले मेरी आत्मा कांप गई। क्योंकि जिस दिन हमने को घोषणा कर दी आचार्य ने कहा तो सब लोग निश्चिंत हो गए कि नहीं? अभी घोषणा नहीं की है तो कितने लोग प्रयास कर रहे हैं बोलो? तो जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने लोगों ने चतुर्मास किया प्रयास किया है, चतुर्मास भले एक स्थान पर हुआ है, लेकिन पुण्य का बंध उन सभी लोगों को हुआ है जिन्होंने प्रयास किया। यदि मैं घोषणा कर देता तो वो 9 जो लोगों को पुण्य लाभ मिलना था उसमें अंतराय डाल दिया। साधु एक ही चौके में जाता है कि सब चौकों में? तो एक ही लगाओ ना। नहीं, साधु भले एक चौके में आहार करता है, लेकिन आहार देने का पुण्य उतने सब चौके वालों को मिलता है जिन्होंने चौका लगाने का भाव किया है। कितना बड़ा फायदा, हर लगी ना फिटकरी रंग चोखा हो गया। आहार के आहार नहीं हुए और पुण्य खाते में क्या लिखा? पुण्य खाते में किसी के 10 दिन चौका लगा और एक भी साधु के आहार नहीं हुए। जब वो अगले भाव में उसका पुण्य का खाता मिलेगा, वो लिखा रहेगा 10 दिन तुमने मुनिराज को आहार दिए। बोले मुनिराज को आहार दिए, वो तो मैंने आई नहीं। बोले आने और नहीं आने से कोई मतलब नहीं है, कृत कारत मोदना, तुमने भाव किया है यानी हार दिया है। यानी इतने लोगों ने चतुर्मास के भाव किए हैं, तो चतुर्मास का पुण्य तो उनके खाते में जमा। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तो लो, आम तो तुम्हारे खाते में जमा होता है, अब गुठली की बात रही तो देखते रहना 14 तक हो ही जाएगी। आम तो तुम्हारे खाते में जमा हो गया कि जबलपुर वालों ने चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाया, चतुर्मास की भावना की,
तो आपके जन्म में चतुर्मास का पुण्य तो आपके खाते में एफडी बन करके जमा हो गया, क्योंकि आगम का सिद्धांत यही है। इसलिए साधु को बांधो मत, जागते रहो। वो एक पहले गश्त होती, गश्त पुराने जमाने में गांव में गश्त होती ना, वो कोतवाल घूमता था, क्या बोलता था? जागते रहो। संस्कारधानी वालों, जागते रहो। और जागते रहना है, जो 14 तक जागते रहो। देखो फिर भी जो जिस प्रकार की स्थिति बनती है, कैसी बनती है, क्या बनती है, क्योंकि अपने संघ की परंपरा पहले से घोषणा करने की नहीं है। इसलिए कि मैं साधु हूँ इसलिए नहीं, तुम मेरे श्रावक हो इसलिए मैंने कह दिया। अभी तुम लोग बैठे हो, मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं गुरु हूँ, मेरे में अनुभव में आ रहा है ये मेरे भक्त हैं, इसी के लिए। यदि मैं अपने आप को गुरु अनुभव में लाता तो जबलपुर वालों तुम्हें प्रवचन नहीं मिलने वाला था, कल सुबह आना। लेकिन मैंने मान लिया कि मुझे गुरु अनुभव में नहीं आया, मुझे अनुभव में आया मेरे भक्त आए हैं, इसलिए प्रवचन मिल गया। मैं गुरु मान के बैठता तो अरे राम 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 बुलवा नहीं सकते थे। लेकिन अनुभव में आया कि जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, दोनों की ये स्थितियां का आज एक बहुत अच्छा विषय आप लोगों के पुण्य से हमें भी मिल गया। क्या मिल गया कि हम बड़ों को क्या अनुभव करना है यदि अपने छोटों पर कृपा करना है तो, और छोटों को क्या अनुभव करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना तो है। इस प्रकार के सामंजस्य में राजधानी तो सदा उत्साहित रही है, और राजधानी तो हमें तो भूल ही नहीं सकती, क्योंकि राजधानी का ऐसा एक मंदिर नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ उपकार राजधानी वालों को सदा दिया ही तो है, हाँ, संस्कारधानी जबलपुर को दिया ही तो दिया है। लाडगंज में गए तो क्या दिया, शासनोदय में, अग्रवाल कॉलोनी में, संगम कॉलोनी में, शिवनगर में, पायोदय में, हाँ, बहुत। वो एक और गए तो उधर कहाँ गए थे, शीश महल की तरफ, हाँ मतलब तो कुछ ना कुछ ऐसी बात। और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब किसी के ऊपर किसी उपकार होता है तो उपकार को नहीं भूलता है, यही सबसे बड़ा विशेषता कहलाती है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक उपकार को यूज एंड थ्रो, अपना काम बनता, लेकिन आज जबलपुर का उत्साह बता रहा है कि उपकार को भूले नहीं हैं। जबलपुर को एक एक बच्चे को याद है कि जबलपुर में जब महाराज थे किस कॉलोनी को क्या क्या मिला है, वो आज भूले नहीं हो। भूल गए होते तो मामला अलग होता है, और आज भी नहीं भूले तो जो आज नहीं भूला है मुझे विश्वास है वो कल भी नहीं भूलेगा। यही सबसे बड़ा संबंध बनाए रखना चाहिए कि जिन महाशक्तियों से, जिन निमित्तों से हमारा कभी उपकार होता है, तो उपकार तो हम बहुत बार कर लेते हैं, उपकार तो हमारा बहुत बार हो जाता है, लेकिन उपकार विस्मृति में ना हो जाए, उपकार का आभार कहीं चूक ना जाए। उपकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आभार महत्वपूर्ण होता है। और यही स्थितियां आप लोगों में
हालांकि सभी जगह की एक स्थिति बनती है, सभी स्थानों पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है अपने आप। मैं करता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि वहाँ के लोग उस उपकार को नहीं भूल पाते। ये आप लोगों का पुण्य है, मेरा पुण्य नहीं, मेरा पुण्य नहीं, ये आप लोगों का पुण्य है कि उस पुण्य को इस ढंग से ग्रहण करते हो कि उसको वर्षों के बाद, कह रहे थे ना कि 14 साल हो गए, 14 होगा, 2011 हुआ था, और आज तक पहली बार तुमसे सुना कि 14 साल हो गए। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि जबलपुर छोड़े 14 साल हो गए। यथार्थ कह रहा हूँ, मैं बीच में टोकने वाला था, मैंने कि फिर से 14 साल कहाँ हुए, फिर मन के नहीं, अरे 2011 बोला तो मैंने 2011 और अभी 24 हो गए, 2014 साल हो गए। और मुझे महसूस नहीं है कि जबलपुर को छोड़े इतने साल हो गए, क्योंकि महीने में ऐसा एक भी महीना नहीं गया जिस समय जबलपुर वाले उपस्थित न रहे। 14 सालों में ऐसा एक भी माह है, वर्ष नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक भी माह नहीं रहा, चाहे मैं राजस्थान में रहा हूं, चाहे मैं कहीं ना, ऐसा एक भी माह नहीं रहा होगा जिस दिन जबलपुर के किसी ना किसी ने अटेंडेंस, हर महीने में। मैं सोचता था, एक बार मैंने चर्चा की थी संघ में बैठे, मैंने कि देखो 1 महीना निकल गया, इस बार जबलपुर वाला कोई नहीं आया, जबलपुर वाला। और वो उस दिन चर्चा की मैंने शाम को स्वाध्याय में, मैंने कि ये पहला महीना निकला जिसमें जबलपुर का कोई नहीं आया, और दूसरे दिन सवेरे आ गया, तो मैंने कहा ये तो दूसरे महीने में जाएगा। तो छुल्लक जी बोले नहीं, आज 31 तारीख है। हमने कौन सी तारीख गिन ली, 3 महीना पूरा हो गया है ना। उस दिन वो मामला खाली जाने वाला था, तो पता चला कि दूसरे दिन 31 तारीख थी। और शिवरात्रियों का तो जो झमेला है, शिवरात्रियों का जो झमेला है, आज उसी का मेला है। अभी अमित बाबू ने कहा ना, इस बार हम लोग पंचायत के बैनर पे नहीं आए, पंचायत शिवरात्रि के बैनर पे आई है, ऐसे कहा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत खुशी की बात है कि शिवरात्रियों ने ऐसा क्या किया कि पंचायत भी उनके बैनर के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा देने के लिए, वो बेटा महान कहलाता है जिस बेटे को बाप भी साथ देने को तैयार हो जाता है। इसका अर्थ है कि शिवरात्रि संघ से जबलपुर को कुछ ऐसा मिला है जिस पर पंचायत को भी गर्व है कि नहीं, जिस पर हर मंदिर वालों को गर्व है। तो शिवरात्रि तो शिविर में ललितपुर और जबलपुर, ये 2 शिवरात्रियों की धूम होती है, धूम। और शिविर में कोई संस्कार मिले हैं, उसका आज उसका फल दिख रहा है। मैं सोचता हूं कि 10 दिन ये नहा धो करके 10 दिन रहते हैं और सब भूल जाते होंगे, लेकिन आगरा शिविर के बाद शिवरार्थियों को कुछ ऐसा मुझे दिखाया कि शिवरार्थियों ने कहा अब हम 10 दिन ही शिवरार्थी नहीं रहेंगे, हम 365 दिन अपने नगरों में एक ऐसा कहेंगे तो साल भर शिविर की महक बनी रहेगी, शिविर का ज्ञान संस्कार बने रहेंगे। ये बहुत अच्छा, सभी के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं बराबर बैठा हूँ, बैठा रहूँगा, डिस्टर्ब नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं करना।
एक एक करके आना, शांति से निपटा। पहले श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के पदाधिकारी पहुंचे ऊपर। हाँ दीदी, सबका नंबर आ जाएगा। हाँ, पंचायत सभा के पदाधिकारी पहुंचेंगे और पाद प्रक्षालन करेंगे और साथ ही पूज्य श्री के पावन पुनीत हस्त कमलों से गंधोदक प्राप्त करेंगे। उसके बाद श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के पदाधिकारी पहुंचेंगे। देखिए वहां से रास्ता खाली रखेंगे निकलने के लिए। हाँ, शीघ्रता से देखिए, रुकेंगे नहीं, पाद प्रक्षालन करके आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ, तिल्दा नेवरा से आप कृपया श्री महेंद्र जी पुष्पा जी श्रीफल समर्पित करें और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के पदाधिकारी पहुंच जाएं। उसके बाद श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर संगम कॉलोनी के पदाधिकारी, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति नगर के पदाधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवनगर के पदाधिकारी पहुंचे। पिसनहारी तीर्थ और बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल पयोदय तीर्थ के सभी पदाधिकारी प्रदीप जी रद्दी वालों के साथ पयोदय तीर्थ के पदाधिकारी पहुंच जाएंगे। एक और अच्छा प्रसंग जो कि प्रासंगिक है, मैं आपको सुना देना चाहता हूं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से बड़े बड़े विद्वानों ने, चूंकि ये पक्की धारणा है कि जो विद्वान होते हैं वो जीवन में बहुत कम संयम ग्रहण कर पाते हैं। विद्वान इतना ज़्यादा पढ़ लिख चुका होता है कि उसको सिर्फ ज्ञान की कीमत पता होती है, चारित्र भूल जाता है। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने संयम ग्रहण कर लिया, मुनि बन गए, तो मुनि बनने के बाद बड़े बड़े विद्वानों की, चूंकि वो स्वयं विद्वान थे बहुत बड़े, तो विद्वानों की टोलियां उनके पास आती बैठती और उनसे पूछती कि मुनि अवस्था को प्राप्त करके आपको क्या मिल गया, कितना बंधन है चारित्र का, इस मुनि अवस्था को प्राप्त करके आपको क्या मिला है, कुछ अपना बताइए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि मुनि बनना एक साधन मात्र है। आपको लगता है मुनि बन गए तो बहुत बड़े साधु हो गए, तपस्वी हो गए, सिद्ध हो गए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि मुनि बनना एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य तो कुछ और है, जिसके लिए हमने ये मुनि धर्म को स्वीकार किया। ये एक साधन मात्र, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई भी आदमी अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। मैं इसको साधन से ज़्यादा कुछ समझता नहीं। आपको जो समझ में आता हो तो आप देख लीजिए। ये बात जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने सबसे कही तो विद्वानों की आंखें खुली की खुली रह गई। अभी तक आपकी भी ऐसी धारणा होगी, मुनि बन लिया मतलब बहुत ही पवित्र हो गए, सब कुछ पा लिया, बहुत बड़े योद्धा हो गए, सिद्ध हो गए। लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस मुनि जीवन को मात्र एक साधन कहते हैं। इस साधन के माध्यम से कुछ अभीष्ट की प्राप्ति करने के लिए आत्मा अनंत आगे की पर्यायों में निकल जाती है। अपनी शोधन की प्रक्रियाओं में यह एक जीवन का पड़ाव मात्र है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और गुरुदेव के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है बंधुओं। अच्छा लगता है तो लगता है कि बता देना चाहिए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मतलब गुरुदेव, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, वो दादा गुरु है। गुरुदेव से पूछा किसी ने कि आपको मंत्र के ऊपर विश्वास होता है। जहां आज अभी कमरे में भी ये चर्चा चल रही थी, मैंने लगा कि मुझे प्रासंगिक है, दुनिया के लोगों को बता देता हूं कि गुरुदेव से पूछा कि मंत्र के ऊपर आपको विश्वास है क्या, कि मंत्र कोई काम करता है? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो गुरुदेव बोलते हैं मंत्र के ऊपर मुझे जितना विश्वास है
इतना संसार में किसी को नहीं होगा, क्योंकि उस मंत्र का ही कमाल था जो गली में घूमने वाले विद्याधर को मंत्र के माध्यम से विद्यासागर बना गया। आपको लगता है मंत्र कोई काम नहीं करते, लेकिन विद्याधर से विद्यासागर जो है वो मंच ने नहीं बनाया, गुरु ने नहीं बनाया, गुरु के द्वारा प्रदत्त किए गए मंत्रों ने बना दिया। बंधु, मंत्र से बहुत कुछ होता है। मूलाचार में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अच्छे शिष्य को अपना जीवन रहते अपने गुरु से क्या ले लेना चाहिए। जीवन रहते गुरु से ले लो कुछ, क्या ले लें? तो नीचे वट्टकेर स्वामी कहते हैं, आगत परंपरायाम मंत्र तंत्रादि। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य वट्टकेर महाराज मूलाचार में कह रहे हैं क्या करो, अपने गुरु से क्या ले लो? आगत परंपरायाम मंत्र तंत्रादि गृहणीत, अपने गुरु से ग्रहण कर लो मंत्र और कुछ तंत्र। तंत्र का मतलब विधियां, और मंत्र का क्या है मतलब होता है? तो आचार्य कहते हैं मंत्र का मतलब जिससे आपके मन का शुद्धिकरण हो सके, जिससे आपका चित्त शांत हो सके, जिससे आपकी शक्ति ऊर्ध्वारोहण कर सके, ऐसा कोई गुरु मंत्र। मंत्र ले लो और तंत्र भी ले लो। मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं बंधुओं, जैसे बन्ना जी के अजितनाथ भगवान का प्रसिद्ध है, ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस मंत्र की माला अगर उसी पवित्र जिनबिंब के सामने बैठकर के फैली जाती है, लोगों को पिछले 3 माह से आश्चर्यकारी लाभ मिल रहे हैं, आश्चर्यकारी लाभ। और अगला कार्यक्रम 4 जून को होने वाला है। 4 जून के बाद कार्यक्रम तो होगा, लेकिन हो सकता है हम ना रहें, क्योंकि हमारे अजितनाथ भगवान हमको यहाँ से कहीं और जाने के संकेत दे देंगे, तो वहाँ हमें जाना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र के माध्यम से क्या होता है आप देखिए। तो आचार्य वट्टकेर स्वामी ने कहा कि अपनी आगत परंपरा में अपने गुरु से कोई गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र क्या काम करता है कि जीवन में रक्षण करने का काम करता है। कुछ शांतिक मंत्र होते हैं, कुछ पौष्टिक मंत्र होते हैं, कुछ स्तंभन करने वाले होते हैं, कुछ उच्चाटन के होते हैं, कुछ विद्वेषण के होते हैं, कुछ मारण के मंत्र होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से संघ की रक्षा करी जाती है। इन्हीं सब मंत्रों के माध्यम से अगर कोई साधु मिलकर के अपनी आजीविका चलाता हो कि मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुम मुझे भोजन देना, तुम मुझे प्रसिद्धि देना, तुम मुझे धन देना, तो वही मंत्र जो है वो साधु की दुर्गति कराने का कारण बनते हैं। लेकिन वही मंत्र के माध्यम से जब आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए कोई मुनि, सबसे पहले वो तपस्वी एक साधना करे। एक निर्गंथ गुरु को तप करने की क्या जरूरत? जब संसार ही छोड़ दिया तो फिर उसके बाद अतिरिक्त तप की क्या जरूरत? उसके बाद वो तपस्या करता है, दिन रात धधकती भट्टी के जैसे तप की अग्नि में शरीर को झोंक करके मंत्रों की माला के माध्यम से अपना परिष्करण करते हुए वो साधना के जब कई बसंत बीत जाते हैं, तब वो आपके जीवन के लिए एक शांति धारा करता है। मुख हमारा, हृदय हमारा, साधना हमारी। आगत परंपरायाम मंत्र तंत्रादि भी, आगत परंपरा से जो मंत्र और तंत्र मुझे मिले हैं उसमें आपको निमित्त बना करके आप आ गए। महाराज घर के अंदर कष्ट है, थोड़ा सा अगर आपकी कृपा होती वो शांति धारा हो जाती, साधु का भी दिल खुल गया, चलो तुम्हारे नाम की शांति धारा कर देते हैं। और एक शांति धारा का प्रभाव अभी मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज के मुख से आपने खुद सुना कि वो महिला शांति धारा खुद नहीं कर पाई, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पंडित भूरामल की पर्याय में स्वयं शांति धारा करी, और उनके शांति धारा करने का प्रभाव मिला कि उस कन्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ये मंत्र तंत्र क्या करते हैं? अपने को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया जाता, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, मूलाचार में लिखा है 7 प्रकार की चिकित्सा। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मूलाचार में 7 प्रकार की चिकित्सा विधान के बारे में लिखा है। सबसे पहली होती है कुमार चिकित्सा, जिसको आप के यहाँ जो है कुमार चिकित्सा में आप जिसको कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कि बच्चों की वह कुमार चिकित्सा होती है, वो भी मंत्र तंत्र के माध्यम से भी होती है। आगत परंपरा या मंत्र तंत्रादि भी, बच्चे की चिकित्सा मंत्र तंत्र से। हाँ, यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चे की चिकित्सा मंत्र तंत्र के माध्यम से कुमार चिकित्सा। कुमार चिकित्सा के बाद आचार्य कहते हैं
तनुज चिकित्सा होती है। तनुज का मतलब तन में जो उत्पन्न हुआ है, तन से उत्पन्न हुआ जो रोग है वो तनुज होता है। तन जा प्रत्यय जो होता है वो उत्पत्ति अर्थ है। तो जिससे आपके शरीर में कोई रोग पैदा हो गया है उसकी भी चिकित्सा होती है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं रासायन चिकित्सा। तीसरी रासायन चिकित्सा क्या है कि उस रासायन चिकित्सा के माध्यम से आपके शरीर में बुढ़ापा ना आए, आपके बाल काले से सफेद ना हो, आपके शरीर में झुर्रियां ना पड़े, तो विशेष प्रकार की रासायन चिकित्सा होती है जैन दर्शन में बंधो। उस रासायन चिकित्सा के बाद आचार्य कहते हैं विष चिकित्सा, कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा घातक रोग हो गया और किसी सर्प का या जह बिज्जो मरण न मुव्यादि, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बिज्जो पुरुषो मरण न मुव्यादि, कि वैद्यक पुरुष अगर विष भी खा ले तो उसका मरण नहीं होता। विष चिकित्सा कि विष दे करके थोड़ा सा आपका जहर बाहर निकाल के आपके रोग को शमित कर दिया। उसके बाद आचार्य भगवंत कहते हैं भूत चिकित्सा। भूत चिकित्सा, भूत चिकित्सा, भूत का मतलब प्राणी भी होता है और भूत का मतलब ऊपरी बाधाएं भी होती हैं। तो जब कभी आपके परिवार में किसी लोग को बार बार परेशानी हो रही हो, रात में निद्रा नहीं आ रही हो, या फिर भूख नहीं लग रही हो, या फिर यदवा तद्वा प्रवृत्ति कर रहा हो, तो भूत चिकित्सा भी होती है बंधुओं। वो भी कौन करता है? ये सब आचार्य करते हैं, मनुष्य नहीं करता। कैसे करते हैं महाराज? वही तो बोल रहा हूं, आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी। अभी कहा ना मुनिश्री ने, भगवान किसी का भला नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये बात कह रहा हूं कि भगवान कभी किसी का भला नहीं करते। भगवान के भरोसे बिल्कुल मत रहना। अगर भगवान ये सोच करके मंदिर गए कि भगवान भला करेंगे तो धक्के खा करके वापिस आना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी बता देता हूं, भगवान तो किसी का भला नहीं करते, लेकिन भगवान की प्रतिमा दुनिया में सबका भला करती है। भगवान तो गए सिद्धालय में बैठ गए, निकम्मा अड्डगुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा। वो ना धरती में आने वाले ना तुम्हारे सुख दुख से उनको कोई मतलब है। लेकिन भगवान की जो प्रतिमा है जो जिनालय में बैठी है, उसके ऊपर भी क्या किया? उस पाषाण में क्या किया? मंत्र डाल दिए। किसने? कोई गांव में घूमते हुए लड़के ने? नहीं, तपस्वी मुनि महाराजों ने बरसों तपस्या करी। 50-50, 100-100 साल तपस्या करने के बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने जब नेमीगिरी जिंतूर के पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 5 उपवास के साथ मंत्र की स्थापना करी, उन तपस्वी मुनिराजों के मंत्र का प्रभाव था, 9 टन की प्रतिमा अधर में आ गई। आज भी जाकर के देख लीजिएगा। मैं गलत हूं तो आप आज भी जाकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को देख लीजिएगा। पट तो अब खुल गए हैं, साफ साफ दिखाई देता है, सब अधर में चल रहा है। जब काम पूरी 9 टन की प्रतिमा को मंत्र के माध्यम से अधर में कर दिया, तो क्या तुम्हारे कर्मों की स्थितियों को बदलने की ताकत अजितनाथ भगवान बंदा जी में नहीं है? क्योंकि उसी मंत्र के माध्यम से भगवान तो कभी किसी का कुछ भला नहीं करते बंधु, बात बिल्कुल सही। लेकिन भगवान की प्रतिमा तुम्हारा हित भी कर सकती है और तुम्हारा अहित भी कर सकती है। अरे बाबा महाराज, अहित भी करती है? हाँ, अहित भी कर सकती है। आयतन के सामने खड़े होकर के अगर दुराभाव रखा तो उसी जिनबिंब के रक्षक देव और उसमें मंत्रित अधिष्ठित शक्तियां आपका अहित भी कर सकती हैं बंधुओं। कई लोगों को देखिएगा, मुझे याद है एक व्यक्ति ने मंदिर के अंदर जाकर के जिनबिंब को खंडित कर दिया। खंडित क्या कर दिया? उसका पूरा परिवार खंडित हो गया बंधुओं। आज भी वो स्मृतियों में जब दृश्य आता है कि कैसे उसने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडित करी, और खंडित करने के बाद लगातार रोज घटनाएं घटी। एक व्यक्ति ने सुतली से फांसी लगा ली, एक व्यक्ति जल गया, एक व्यक्ति कुएं में कूद गया, एक व्यक्ति को कुछ हो गया, एक व्यक्ति ट्रेन में कट गया। पूरे का पूरा परिवार तहस नहस हो गया। कल तक सब ठीक था, लेकिन प्रतिमा के साथ खिलवाड़ बड़ा परेशान करता है। भूत चिकित्सा के बाद होती है क्षार चिकित्सा। क्षार चिकित्सा क्या होती है? जिसको आप कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, कि चेहरा काला पड़ गया है, इसको तेज करना है, तेज मिलाना है, तो उसकी एक चिकित्सा है। उसके साथ साथ और उसके आगे आने वाली जो है शलाकी चिकित्सा। शलाका चिकित्सा क्या होती है? जब मान लीजिए आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो ये जो मर्म स्थान यहाँ पे बने हुए होते हैं, यहाँ पर सुई को पूरा गर्म करके उसकी नोक से ऊष्मा का प्रवाहित यहाँ पे किया जाता है। थोड़ी थोड़ी सुइयाँ गरम सुई चुभाई जाती हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ का पूरा तंतु खुल जाते हैं और आपकी दृष्टि आ जाती है।
उसके बाद आती है शल्य चिकित्सा, लास्ट पे, अंत में। मेरी खुद की बनाई नहीं है, मूलाचार में आचार्य वट्टकेर महाराज ने लिखी है। हमारी बात का अगर आपको समाधान चाहिए है तो मूलाचार की पुस्तक खोल के देख लेना, और ये भी देख लेना कि वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है कि अच्छे शिष्य को गुरु के रहते क्या कर लेना चाहिए, आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी। अब कमाल देखो क्या होता है इस मंत्र तंत्र का, कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने उनके रहते रहते बहुत सारी शक्तियां ले ली। क्योंकि तीर्थंकर के बाद, तीर्थंकर तो आज से 2600 वर्ष पूर्व निर्माण हो गया, तीर्थंकर के बाद पिछले 2000 सालों से अगर किसी ने धर्म के शासन की रक्षा करी है तो तीर्थंकरों ने नहीं करी बंधुओं। ये सदी के महानतम बड़े बड़े आचार्यों की जवाबदारी रही है कि बड़े बड़े आचार्यों के माध्यम से पिछले 2000 सालों से धर्म की रक्षा हुई, धर्म का लेखन हुआ, धर्म का प्रचार हुआ और धर्म की संस्थापना हुई। ये सब काम बड़े बड़े आचार्यों ने किया। वो बड़े बड़े आचार्य सामान्य पुरुष नहीं थे, महान तपस्वी लोग थे जिनके पास जिज्ञागम का पूरा सार होने के साथ साथ मंत्रों की वो अभूतपूर्व शक्तियां थी कि वो अपने पूरे संघ को सुरक्षित रखते थे। आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी, ये आगत परंपरा जो 2000 साल से आचार्यों की प्रवाहमान है, एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को दी, दूसरे आचार्य ने तीसरे आचार्य को दी। उन्हीं आगत परंपराओं से जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज तक वे मंत्र तंत्र के प्रयोग पहुंचते रहे और जीवन के अंतिम समय में वे सारे मनन करने वाले, उत्थान करने वाले, संवर्धित करने वाले सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को दे करके सिंहासन पे बैठा करके उनका पैर पड़ के नमस्कार करके सिर्फ देह मात्र को नहीं, देह के साथ साथ आगत परंपरायाम मंत्र तंत्र आदि भी, कि देह के साथ उस सिंहासन पर अधिष्ठित उस मनुष्य की जो आकृति औदारिक शरीर दिख रहा है, लेकिन उनके अंदर जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने खुद अपने हाथों से मंत्र स्थापित किए, तंत्र स्थापित किया, उनको विशुद्ध स्थान दिए, उनको पूरे ज्ञान दिया, उन सारी शक्तियों को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं नीचे बैठ करके उनको नमोस्तु करके प्रणाम किया और संलेखना का व्रत लेकर के सदा काल के लिए यहां से चले गए। मरण और संलेखना का बड़ा खेल है। मरण के समय में संलेखना होती नहीं और संलेखना में मरण होता नहीं बंधुओं, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को पूरी शक्तियां देकर के चले गए। अब आपको वो शक्तियां दिखाई तो देती नहीं आचार्य के अंदर, लेकिन हम लोग को दिखाई देती है, क्योंकि आचार्य वट्टकेर महाराज ने साफ साफ कहा है आजीविका चलाने के लिए अगर तुमने मंत्र तंत्र किया तो तुम भ्रष्ट होकर के नरक में चले जाओगे। तो फिर काय के लिए मंत्र तंत्र सीखा? संघ की और कुल की वृद्धि करने के लिए, जिसमें जिन शासन के रक्षक देव शास्त्र गुरु और उनको मानने वाले, मतलब आप लोग भी, शावक शावकाओं का भी जीवन सुव्यवस्थित बना रहे, इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने जिन बिंबों में प्राण प्रतिष्ठा करके कुछ विशेष मंत्र फूके, कुछ विशेष मंत्र आचार्यों को दिए, कुछ आचार्यों ने कुछ विशेष मंत्र अपने अधिष्ठित प्रिय मुनियों को दिए, जिनके माध्यम से सृष्टि पर कल्याण होता रहा। और फिर उस मंत्र तंत्र का क्या प्रभाव पड़ा, आपको कमाल दिखाते हैं कि उन मंत्र तंत्र का प्रभाव हम साधु संघ में कैसा पड़ता है। किसी मुनि महाराज को बहुत घातक बीमारी हो गई। घातक बीमारी में गुरुदेव के पास जाकर के बोला कि गुरुदेव इनको ऐसा ऐसा हो गया है। आचार्य जी ने अपने मंत्र का कमाल दिखाया। मंत्र का कमाल वो सीधे सीधे तो दिखा नहीं सकते, तो वो क्या बोलते हैं गुरुदेव, सुनो तुम 15 दिन तक लौकी और छाछ लेना और कुछ मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। जी गुरुदेव। अब लौकी और छाछ तो सिर्फ बहाना है, उस बहाने के माध्यम से ये बड़े बड़े आचार्य, जब आपके उस स्वास्थ्य खराब है आपने बता दिया, अब बताने के बाद बड़े आचार्य ने स्वयं उस मंत्र का प्रयोग करके और संघ में इस साधु का निराकुल धर्म ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय इत्यादि होता रहे। जीवन में जो कुछ तुम्हारे पास है दे करके कृतकृत होकर के अपनी संलेखना की तैयारी करने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।